अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 50 या इससे ज़्यादा हो चुकी है और ख़ुद को जवान, ताकतवर और सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आज आपको 9 ऐसे ज़बरदस्त कुदरती खाने बताएंगे जिनके खाने से जिस्म में ताकत के साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें अपनी सेहत को ठीक रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप ताकत, सेहत और भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ज़रूरी है आप ऐसी खुराक खाएं जिसमें ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत हो और वो मुतवाज़िन ग़िज़ा हो। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके खाने से आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको टॉप के 9 बेहतरीन ऐसे खाने बताएंगे जो आपको बढ़ती उम्र में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इनकी वजह से दिमागी सेहत और दिल की सेहत बेहतर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं उन खानों की पूरी डिटेल। नंबर 1, ब्लैक बीन्स। पहले नंबर पे ब्लैक बीन्स या काला लोबिया है। इसकी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। खासकर इससे आपको तब ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आपकी उम्र 50 या इससे ज़्यादा होती है। इस काले लोबिये में प्लांट बेस्ड ज़बरदस्त किस्म की प्रोटीन होती है और उन लोगों को खासकर बहुत फ़ायदा होता है जो गोश्त खाना पसंद नहीं करते। इसकी प्रोटीन्स की वजह से जिस्म में टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प होती है। हमारे जिस्म में मसल्स की ग्रोथ बेहतर होती है और ओवरऑल जिस्म हेल्दी हो जाता है। और जैसे उम्र में इजाफा होता है तो बेहतरीन सेहत के लिए लोबिया बहुत फ़ायदा देता है। जैसे जैसे उम्र में इजाफा होता है हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। काला लोबिया खाने से बहुत सारे मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मिलते हैं जिनकी वजह से हड्डियां मजबूत और सेहतमंद हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों की दूसरी बीमारियों में फ़ायदा होता है। काले लोबिये में आपको प्रोटीन्स और मिनरल्स के अलावा कम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर्स भी मिलते हैं जिनकी वजह से जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को बेहतर रखने में हेल्प होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। इसके फाइबर्स और प्रोटीन्स की वजह से आप खुद को फुल महसूस करते हैं, भूख कम लगती है जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ होने वाले वजन के मसाइल में फ़ायदा होता है। इसमें फाइबर्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और पोटाशियम की वजह से ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है जो बुढ़ापे में बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, अनियंस। दूसरे नंबर पे अनियंस हैं जो कि एक आम सी मिलने वाली सब्जी है और हमारे खानों में जायके की वजह से लाजिम इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपकी उम्र 50 या इससे ज़्यादा है तो प्याज आपकी सेहत को कई तरह से फ़ायदा देता है। प्याज में काफ़ी सारे प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनमें क्वेरेस्टिन और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और दायमी अमराज का खतरा कम हो जाता है जिनमें दिल की बीमारियां और कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इनके खाने से खून की रगें रिलैक्स हो जाती हैं, खून का बहाव सही रहता है जिससे ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। जब हमारी उम्र में इजाफा होता है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें सोजिश कम करने की खूबियां हैं जिसकी वजह से उम्र ज़्यादा होने के साथ होने वाली काफ़ी सारी दायमी अमराज में कमी आ जाती है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं इनकी वजह से बाउल मूवमेंट बेहतर रहती है जिसकी वजह से कब्ज़ का मसला बेहतर हो जाता है और इससे बड़ी उम्र में काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। इसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सेहतमंद कर देता है जिससे जिस्म में होने वाले इन्फेक्शंस और बीमारियां कम हो जाती हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट क्वेरेस्टिन पे कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं कि ये कैंसर को रोकता है, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर को रोकने में मदद करता है। नंबर 3, ओलिव ऑयल। जी हाँ, तीसरे नंबर पे जैतून का तेल इस्तेमाल करें जिसके हमारी सेहत पे बहुत अच्छे असरात हैं। जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है खून की रगें ख़राब होने लग जाती हैं तो जैतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती है जिसे ओलिक एसिड कहते हैं जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसकी वजह से बुरा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कम हो जाता है और अथीरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम हो जाता है। आर्टरीज में ब्लॉकेज कम हो जाती है, खून की रगें सेहतमंद हो जाती हैं। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सोजिश कम करने की खूबियाँ हैं जिसकी वजह से दायमी सोजिश में कमी आ जाती है जो बड़ी उम्र में होती है जिससे फिर उम्र के साथ होने वाली काफ़ी सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस जैसे मसाइल में कमी आ जाती है। इसकी फैट्स हेल्दी होती हैं जिसके खाने से पेट फुल महसूस होता है जिससे वज़न को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। जैतून के तेल में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनसे दिल सेहतमंद रहता है और जल्द पे बुढ़ापे की वजह से नज़र आने वाले मसाइल में कमी आ जाती है। नंबर 4, स्वीट पोटैटोज।
चौथी चीज जो आप अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें वो शकरकंदी है। खासकर ये तब ज्यादा मुफीद रहती है जब आपकी उम्र 50 से ज्यादा होती है। इसमें काफी ज्यादा वाइटामिन होते हैं, खासकर विटामिन ए काफी होता है जो हमारी आंखों को, जिल्द को और इम्यून सिस्टम को बहुत फायदा देता है। इनमें डाइटरी फाइबर्स काफी होता है जो बढ़ती उम्र में होने वाले कब्ज के मसले को बेहतर कर देता है। शकरकंदी में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बीटा कैरोटीन मिलता है जो मुख्तलिफ किस्म की दायमी अमराज में फ़ायदा देता है, जैसे दिल की बीमारियां या कैंसर हो गया। इसमें मिठास होने के बावजूद भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर में इतना जल्दी इजाफा नहीं होता, इसलिए डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं। शकरकंदी में पोटाशियम भी काफ़ी होता है जो ब्लड प्रेशर कम करके दिल की बीमारियों को कम करता है। नंबर 5, बीट रूट। चकंदर का इस्तेमाल 50 साल की उम्र के बाद बहुत फ़ायदा देता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी है, फोलेट है, विटामिन B6 है, पोटाशियम और मैग्नीज हो गए। इनकी वजह से जिस्म में ताकत आ जाती है और कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और साथ में मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इनका कलर भी सुर्ख होता है, जिनकी वजह से दिल की बीमारियां और कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं उनसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे मसाइल में कमी आ जाती है और इसकी वजह से औरतों और मर्दों में खून की कमी भी दूर हो जाती है, जो कि 50 साल के बाद एक आम मसला होता है। चकंदर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो दिमागी सलाहियत को बेहतर कर देते हैं, जिसकी वजह से उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी बीमारियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा इसकी वजह से जिगर में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाता है, जो बड़ी उम्र में आम तौर पे कम होता है। नंबर 6, गार्लिक। 50 साल की उम्र के बाद लहसुन का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत फायदा देता है। ये वैसे तो ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल कम करने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ये LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को बेहतर रखता है। इन दोनों वजह से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल खूबियां भी हैं, जिनसे इन्फेक्शन और बीमारियों का चांस कम हो जाता है। इसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खुलियों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और क्रोनिक डिजीजेस कम हो जाती हैं। इसमें एलिसन की वजह से ज़्यादा फायदा होता है, जो लहसुन को काट के या प्रेस करके पीस के कुछ देर हवा में रखने से ज़्यादा हो जाता है और इसी तरह फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। लहसुन के सिर्फ 2 क्लव भी रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। नंबर 7, टर्मरिक। 7वें नंबर पे टर्मरिक या हल्दी है, जो सदियों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के तौर पे इस्तेमाल होती रही है। इसमें जो एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन होता है उसमें ज़बरदस्त सोजिश कम करने की खूबियां हैं, जिससे उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली मुख्तलिफ किस्म की सोजिश कम हो जाती है। यही करक्यूमिन ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है। इस पे कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि ये दिमाग को हेल्दी कर देता है, भूलने की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। हल्दी को आप रोजाना 0.5 ग्राम से 2 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है साथ में थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर लें, क्योंकि इससे करक्यूमिन का खून में जज्ब होना कई गुना ज्यादा हो जाता है और फायदा ज्यादा मिलता है। नंबर 8, क्यूकम्बर्स। हमारी लिस्ट में 8वीं चीज खीरा है, जिसे 50 साल की उम्र के बाद मैं समझता हूं हर रोज खाना चाहिए। इसमें पानी 96% तक होता है, जो किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट से ज्यादा होता है और इसी वजह से इसके खाने से जिस्म में पानी पूरा रहता है। उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली जिल्द की खुश्की नहीं होती, आप हाइड्रेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ आपकी काफी बेहतर रहती है। इसमें कैलोरीज ना होने के बराबर होती हैं और वजन को मैनेज करने में बहुत फायदा मिलता है। ये जिल्द के काफी सारे मसाइल में इस्तेमाल होता है, झुर्रियां वगैरह और डार्क स्पॉट्स को कम करता है, जो उम्र ज्यादा होने के साथ ज्यादा होते हैं। कुछ स्टडीज इस पे ऐसी भी हैं कि ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। इसके अलावा खीरे को रोजाना इस्तेमाल करने से मैदे में गैस, तेजाबियत और अफारा जैसे मसाइल भी कम हो जाते हैं। नंबर 9, एग्स। बड़ी उम्र में अंडों का इस्तेमाल बहुत फायदा देता है। इनमें हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती है, जो हमारे जिस्म में टिश्यूज को रिपेयर करने और उनकी ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी है और ये बढ़ती उम्र में बहुत फायदा देती है और ये बहुत जरूरी है जिसम में प्रोटीन्स की मिकदार पूरी रहे। इनमें काफी ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जिनसे जिस्म का मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है, जिस्म को ताकत मिलती रहती है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है। इनमें एक जबरदस्त कंपाउंड कोलिन होता है, जो हमारे दिमागी सेहत,
नर्व सेल्स और जिगर को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई जरूरी है, जिसका ज्यादा उम्र में बहुत ज्यादा फायदा होता है। इनमें आंखों की सेहत के लिए ल्यूटीन और जियाजेंथिन भी होते हैं, इसलिए बड़ी उम्र के लोगों को लाजिम खाना चाहिए। लेकिन दिल के मरीज या कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज हफ्ते में 5 अंडों से ज्यादा ना खाएं। और हाँ, मॉडर्न स्टडीज के मुताबिक अंडों का मॉडरेट इस्तेमाल करना दिल की बीमारियों का बायस नहीं बनता, इसलिए बिना खौफ खाएं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।